गर्मी की आहट शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस, जिसे स्थानीय भाषा में चमकी बुखार कहा जाता है, इसके विरुद्ध अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में आज सोमवार को कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति, अंचलाधिकारी पिंटू कुमार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित संस्कार सहित प्रखंड स्तरीय अन्य अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीते वर्ष के अनुभवों से सीख लेते हुए इस वर्ष चमकी के शून्य मामलों के लक्ष्य को प्राप्त करना था। चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और मिशन जीरो डेथ के तहत प्रखंड प्रमुख ने कड़े निर्देश दिए कि क्षेत्र में किसी भी बच्चे की जान जागरूकता के अभाव में नहीं जानी चाहिए। प्रमुख कृपा शाही ने जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे अपने स्तर पर लोगों को सतर्क करें। पीएचसी स्तर से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश उन्होंने दिया। वहीं बैठक में पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि पीएचसी कांटी में विशेष एईएस वार्ड को 24 घंटे क्रियाशील कर दिया गया है। दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर लिया गया है। गंभीर स्थिति में मरीजों को अविलंब एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर करने के लिए एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर बच्चों की निगरानी करने और क्या करे क्या ना करे इसकी जानकारी देने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वीडियो आनंद कुमार विभूति ने बताया कि इस बीमारी से जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। इसके लिए प्रखंड स्तर से भी प्रचार प्रसार गांव-गांव, टोले मोहल्ले में शुरू किया जाएगा। चमकी पे आज बैठक की गई है, जिसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग, वीडियो साहब और जितने भी जिला के प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उन लोग के साथ बैठक की गई है। क्योंकि चमकी दस्तक देने इस बार गर्मी की शुरुआत जल्दी हो गई है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस से ज़्यादा सुविधा मिल रहा है चमकी को लेकर जो है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि चमकी में जागरूकता, जितना हम लोग पब्लिक में और जहाँ गांव छोटे छोटे गांव है, शिक्षित जहाँ पे नहीं उतने हैं, वहाँ पे हमको जागरूक करना है कि चमकी से कैसे बचना है। खिलाना बहुत ही ज़रूरी है, रात्रि भोजन कराना बहुत ही ज़रूरी है, मीठा चीज़ खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस सब चीज़ पे जोर देना है। वैसे नारा दिया गया है, खिलाओ ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, चमकी की धमकी है। जो एम्बुलेंस की सुविधा है उसको लेकर क्या एम्बुलेंस के साथ साथ हमने पंचायत में वाहन की टैगिंग भी कर दी है, प्राइवेट हर पंचायत में, और सबके पास वो वाहन की टैगिंग, सबके पास वो नंबर रहेगा। अगर वो वाहन, अगर जो टैगिंग वाला भी वाहन अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो किसी भी वाहन से आप लाइएगा तो आपको तुरंत वहाँ पे अस्पताल में कैश के रूप में मिल जाएगा आपको। सभी लोगों पर लगातार इसके बारे में जागरूकता दिया जा रहा है, सभी जगहों पर, पंचायत में सभी जगहों पे किया जा रहा है। और हमारे माननीय आदरणीय प्रमुख साहब, वीडियो साहब की ये मतलब सीरियसनेस है कि हम लोग इस पे काम कर सके। और पिछले साल की तरह इस साल हम लोग तिगुना जोर लगा के जीरो डेथ नहीं, जीरो केस की ओर कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े हम लोग। जैसा कि जानते हैं, हम लोग एक थ्रेट जोन में रहते हैं जहाँ पे एईएस की संभावनाएं रहती हैं, और उससे लड़ने के लिए प्रशासन के द्वारा और हम तमाम जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार जो है ये जागरूकता कार्यक्रम चलता रहता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी जो मृत्यु की संभावनाएं होती हैं उससे बच पाते हैं। पिछले सालों हम लोगों का जो है इस आपदा में हम लोग ने बचने का काम किया है, हमारे क्षेत्र को बचाव मिला है। उसमें कहीं ना कहीं सभी शासन प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है उस जागरूकता में। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी हम लोग मतलब जीरो कैजुअल्टीज़ जोन में रहें, हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा इस प्रकोप में ना आए, इसके लिए हम लोग अभी से जागरूकता शुरू कर रहे हैं और लगातार पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पे यह जो है जागरूकता चलेगी।
लोगों से क्या कुछ अपील है? गर्मी भी काफ़ी बढ़ रहा है, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, क्या कुछ? बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि यह हमारा जो जोन है वो थ्रेट जोन है, इसलिए हमको बच के रहने की आवश्यकता है। बच्चों पर प्रॉपर केयर रखना है, समय से उन्हें खिलाना है, रात को सोने समय तो मतलब याद से उनको खिलाना है, गुड़ भी खिलाना है, रात में भी उन पर ध्यान देना है, सुबह उठ के फिर ध्यान देना है। अगर कोई भी परिस्थिति अगर अनुकूल नहीं समझ में आती है तो तुरंत अस्पताल ले जाना है। AES का प्रोग्राम हुआ है। AES के लिए AES में जो है कि हम लोग इस गर्मी में चमकी की 3 धमकियां दे रहे हैं कि बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे इस गर्मी में चमकी से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अभिभावक को, माता पिता को, अगर बच्चे का शरीर चमक रहा हो, तेज़ बुखार हो तो तुरंत अस्पताल के तरफ ले जाना है। इसके लिए सरकार सुविधा उपलब्ध करा रही है, वाहन की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है, और साथ में बच्चों को चमकी न हो इसके लिए समय पर बच्चों को खिलाना है। ये खिलाने की जागरूकता का अभियान हमारे सारे कर्मीगण, पदाधिकारीगण पंचायतों में जाकर जागरूकता अभियान AES का चलाएंगे। तो समय पर बच्चों को खिलाना है, गुड़ खिलाना है, मीठा खिलाना है, चीनी खिलाना है, समय पर खिलाना है। और अगर बच्चे का शरीर चमक रहा हो, रात में चमक रहा हो, एकाएक चमक रहा हो, तेज़ बुखार हो, तो बच्चों को सोए हुए नहीं रहने देना है, बल्कि जगाना है। और जगाकर अभिभावक का यह कर्तव्य है तुरंत का तुरंत उसे अस्पताल की तरफ ले जाए। PHC है हमारा, वहाँ लेके आए। हमारे डॉक्टर साहब 24 घंटे AES वार्ड में कार्यरत हैं, वहाँ पर बच्चों को लेके आना है। और बहुत दिक्कत होती है तो SKMCH वगैरह जाया जाता है। तो जागरूकता इसका सबसे बड़ा इलाज है। अगर जागरूक है तो बच्चों को AES से मुक्त कराया जा सकता है। यही संदेश है कि बच्चों के प्रति आप जागरूक रहें और चमकी की 3 धमकियों को जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है उसका अनुपालन करें। यही मुझे कहना है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।